तो टेस्ट में आज जो अभी तक एक बार भी नहीं बताए जो माताएं, वो लोग हाथ उठाइए। सहज सहज ही पूछेंगे। जो आज तक यानी अभी तक एक बार भी नहीं बताए हैं वो माताएं हाथ उठाइएगा। जो लोग एक बार दो बार बता चुके हैं वो नहीं, जो एक बार भी नहीं उठाए। हेलो, हेलो। हाँ, ये नंबर बताएंगे। नंबर है 3688 P6 26884 6884। ठीक है। जैसे हम असंतुष्टता और संतुष्टता इस टॉपिक को समझे थे, तो उस टॉपिक में ऐसे प्रसंग समझे थे कि ऐसे कौन से पुरुषार्थी होंगे जिनके मन में ये संकल्प न चाहते हुए भी आएगा कि अगर हम ऐसे नहीं बोले होते तो अच्छा होता, ऐसे काम नहीं किए होते तो अच्छा होता, ऐसा संकल्प आता रहेगा। ऑप्शन है, एक तो सच्चे पुरुषार्थी, दूसरे है अलवेले पुरुषार्थी। अलबेले पुरुषार्थी जो काम पुरुषार्थ करते हैं वो इच्छा रखते हैं कि ये ना बोले होते तो अच्छा रहता है या कर किए होते तो अच्छा होता। अलवेले पुरुषार्थी ऐसे करेंगे। चेकिंग करने की क्षमता किसमें होंगे? जो सच्चे पुरुषार्थी होंगे उनमें, या अलवेले पुरुषार्थी में होंगे चेकिंग करने की क्षमता? सच्चे पुरुषार्थी होंगे। हाँ, जो सच्चे पुरुषार्थी होंगे, हाँ, उनमें वो चेकिंग करने की क्षमता होती है ना, तो उनमें ही ये बात होती है कि उनके मन में ये बार बार आएगा कि अगर हम ऐसे नहीं किए होते तो अच्छा होता। जैसे हम बोल देते हैं, फिर बोलने के बाद फिर हमें बाद में एहसास होता है ना कि हमारी इस बोल से उस व्यक्ति को, हाँ, उस व्यक्ति को बुरा लगा। नहीं बोले होते तो अच्छा होता। हाँ, तो जो सच्चे पुरुषार्थी होंगे उनके मन में ये संकल्प आएगा। बाकी जो अलवेले होंगे उन्हें तो अपने ही रियलाइजेशन नहीं होगी, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें, है ना, उनका ध्यान ही नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। आत्मा शरीर में कहाँ विराजमान है? इसके लिए गीता में क्या आया है? मध्य भ्रुगुर प्राण। हाँ, भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक। मतलब आत्मा भ्रुकुटी के बीच में ही रहते हैं और कहीं अंदर ही नहीं रहते। और उसके यादगार स्वरूप क्या करते हैं? आत्मा शांत स्वरूप है। नहीं, हम आत्मा जो भ्रुकुटी के बीच में ही रहती है, तो उसके लिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। भाई लोग टीका लगाते हैं, माताएं तो बिंदी लगाते हैं आत्मा के स्थिति में रहने के लिए। ठीक है। आत्मा की तीन शक्ति क्या क्या है? उसका कर्तव्य
कर्तव्य क्या है? मन बुद्धि संस्कार, और मन का काम है, मन में जो संकल्प आता है, मन का काम है संकल्प लाना, और बुद्धि का काम है निर्णय करना। जो कर्म करते हैं वो छाप बैठ जाता है, इसे संस्कार बोलते हैं। आत्मा के ऊपर 5 तत्वों की कोई असर नहीं होती, उसके लिए कोई श्लोक पता है क्या? तो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ ठीक है, भावार्थ बता पाएंगे? जैसे है ना, कुछ शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, ऐसे कुछ है ना? हाँ, आप भावार्थ बताइए। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदत्यापो न शेषो मारुता। इसका अर्थ है कि न ये आत्मा को शास्त्र कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना है क्योंकि सामने वालों को समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए थोड़ा सा धीरे। ठीक बताया आपने, थोड़ा सा धीरे बताना है, थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गया। ठीक है, हाँ। और हम आत्मा इस सृष्टि पर कहाँ से आए हैं? परम धाम से आते हैं। परम धाम के लिए गीता में कुछ उल्लेख है? हाँ, गीता में है ना कि मैं वहाँ कर जहाँ पे चांदे सूरज सितारों का प्रकाश में संसा मत में रहने वाला हूँ। परम परे से परे परम धाम मेरा धाम है, मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है मती जी, अभी रखते हैं और उसे पूछते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हेलो हेलो हेलो। हाँ मती जी, नंबर? दीदी जी नंबर नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओम शांति दीदी जी। हाँ मती जी, ओम शांति। हाँ मती जी, देखिए प्रश्न ऐसे है, कोई में हम सभी पुरुषार्थी है ना, हम सब पुरुषार्थी आत्माएं हैं, तो कोई में कोई भी अच्छे गुण है, जो भी विशेषताएं हैं, तो वो उनकी अपनी खुद की विशेषता है या शिव बाबा की देन है? दोनों ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है। जो भी आत्माएं यानी हम सभी पुरुषार्थियों में जिस किसी में जो भी गुण है, वो उस आत्मा की अपनी विशेषता है या फिर शिव बाबा की देन है? दीदी जी शिव बाबा की देन है, क्योंकि शिव बाबा बताएं तभी हम पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, शिव बाबा के गुण है। मती जी, हर बात में दीदी जी नहीं, शिव बाबा याद रहना है। हाँ, तो आत्मा में जो भी विशेषता है वो शिव बाबा की देन है। ठीक है। संबंध संपर्क में आने वाले जो भी आत्माएं हैं, जैसे हम ब्राह्मण परिवार में संबंध संपर्क में आते हैं, या तो फिर जो लौकिक दुनिया में जो गृहस्थ के बीच है, उन आत्माओं के बीच जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए 2 शक्ति चाहिए। तो हम 3 ऑप्शन बता रहे हैं, उसमें से आप कोई 2 बताइएगा। एक तो सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति, और तीसरा समाने की शक्ति। अब इसमें से कोई 2 शक्ति हमारे में होंगे तो हम सबको संतुष्ट कर सकेंगे। सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति होगी तो हम ठीक बताया। हाँ जी, सहन करना है और दूसरा समा लेना है। अगर सामना किया तो फिर हमसे कोई संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है। 3 लोक के चित्र में सूक्ष्म वतन को दिखाया है, तो क्या ऐसे ऊपर सूक्ष्म वतन है जहाँ त्रिदेव बैठे हुए हैं? सूक्ष्म वतन कोई ऊपर में नहीं है, बाबा बताए हैं, वो सूक्ष्म बुद्धि की स्टेज की बात है। बाबा बोले हैं ब्रह्मा के पहले सूक्ष्म बुद्धि ब्रह्मा से ज्यादा विष्णु को, और विष्णु से ज्यादा शंकर जी की ऊंची स्टेज है, स्टेज के बाद। ठीक है। और इस सृष्टि में ये जो सृष्टि वृक्ष को दिखाया है,
ये उल्टा वृक्ष के रूप में दिखाया है, कारण क्या है? हर वृक्ष के जड़, बीज ये सब नीचे है और टाल टलिया ऊपर की ओर होती है, पर यहाँ चित्र में तो उस वृक्ष को उल्टा ही दिखा दिया। बीज जब डाला जाता है नीचे दीदी, तो उसका जब शाखाएं ऊपर का जब शाखाएं निकलती हैं तो बीज फिर ऊपर ही जाता है, इसलिए बीज ऊपर रहता है और शाखाएं नीचे की रहती हैं। और ये सृष्टि रूपी वृक्ष है तो हाँ जी, सृष्टि वृक्ष के बीज जो है वो हमेशा कौन सी स्टेज में रहते हैं? ऊपर में। हाँ जी, ऊंची स्टेज में रहते हैं। ठीक है। तीन लोग के चित्र में ऊपर जो परम धाम में आत्माओं की सेटिंग दिखाई गई, तो बाप के नजदीक रहने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? माना कैसे कर्म करने से हम बाप के नजदीक होंगे और कैसे कर्म करते हैं जिसके कारण वो बाप से दूर होते हैं और उन आत्माओं की संख्या जो है वो जास्ती है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो बाप के नजदीक होंगे। श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा क्या है? कब श्रेष्ठ कर्म हम कर पाते हैं? सत्य त्रेता युग में कर पाते हैं? जी नहीं। द्वापर कलयुग में? नहीं जी। नहीं। हाँ, कब कर पाते हैं? जब द्वापर कलयुग और सतयुग के आदि में जब संगम युग होता है, भगवान आते हैं। हाँ जी। भगवान जब आते हैं तब हम श्रेष्ठ कर्म कर पाते हैं। जब भगवान परिचय मिलता है हमको, अपने आप की परिचय भगवान देते हैं तब। ठीक है। परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो बिंदु रूप में ही रह करके कर्तव्य कर लेते हैं या किसी का आधार लेते हैं? आधार लेते हैं। किस किस के आधार लेते हैं और क्या कर्तव्य करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा आधार लेते हैं तो माता का पाठ बजाते हैं, उनके द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। और फिर उनके द्वारा माता के पाठ बजाते हैं और फिर विष्णु और ब्रह्मा दो रह गया। हाँ बताइए, शंकर और विष्णु। हाँ, और विष्णु के द्वारा दीदी स्थापना कराते हैं नई देवी दुनिया के, और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, असुरी पुरानी दुनिया का। लेकिन पहले ब्राह्मण धर्म की स्थापना होगी, विनाश होगा तो फिर पालना होगी। ठीक है। ठीक है माता जी, अभी रखते हैं और उसे पूछते। ओम शांति। दीदी जी। हेलो। हेलो। हाँ माता जी। ओम शांति। हाँ माता जी, नंबर है 265 92। 26593 सॉरी। ठीक है। दुनिया में जब पूजा करने जाते हैं, जैसे शिव के मंदिर में जाते हैं, तो भक्त जो है वो यही समझ लेते हैं जो शिवलिंग की पूजा करते हैं वही शिव और वही महादेव है, शंकर। तो भक्त की सोच सही है? नहीं, रॉन्ग है, गलत है। कैसे समझाएंगे? शिव और शंकर अलग अलग है। शिव साकारी है और नहीं, शंकर साराकारी है और शिव निराकारी है। शिव ज्योत बिंदु है और शंकर शरीरधारी है। और शिव जब प्रवेश करते हैं शंकर में, तभी हम मनुष्य आत्माओं को समझाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गलत और सही का अर्थ बताते हैं। हमें अपना अब बताते हैं कि तुम कौन थे, क्या थे, तो सारा हमारे बारे में हमें सब बताते हैं। और मंदिर में कोई एक प्रूफ मिलता है जिससे साबित हो जाता है कि शिव और शंकर अलग अलग है?
मंदिर में जब शिवलिंग होता है बीच में, तो शंकर वहां पे अपने ध्यान में बैठे होते हैं। हाँ, माना शिवलिंग होते हुए भी शंकर के फिर अलग से विग्रह रखे हुए, मूर्ति रखी हुई होती है। तो इससे शंकर ध्यान में है, याद में बैठे हुए हैं उनके, बाकी और देवता भी आसपास बैठे रहते हैं। तो शिवलिंग अलग है। फिर दुनिया में तो मिलाकर एक कर दिया है ना, ये तो हम ज्ञान के आधार से समझ गए हैं कि दोनों अलग अलग है। फिर मिला के एक करने का कारण क्या है? वो जानते ही नहीं है कि शिव शंकर अलग है, वो जानते ही ये सामने बैठे, ये उनको निराकार को पहचानते ही नहीं है, निराकार को नहीं पहचानते वो। तो हाँ। इसीलिए वो उसको शंकर को ही शिव मान लेते हैं। फिर जब शिव आके शंकर को प्रजापिता ब्रह्मा को जो पतित से पावन बनाते हैं, तो तब तब दोनों एक हो जाते हैं, शिव शंकर तब होते हैं। हाँ, तब उसको भगवान माना जाता है। मना अभी वर्तमान समय वो शंकर के व्यक्तित्व जो है वो पुरुषार्थ करके जब शिव समान बन जाते हैं, उसी का यादगार दुनिया में फिर मिला के एक कर दिए। हाँ, तो शिव शंकर भक्ति मार्ग में जैसे दुकान में कुछ लिखते हैं, बाबा कुछ उदाहरण देते हैं ना। उदाहरण है कि जैसे शंकर तो उनका बेटा है, बच्चा है, बड़ा बेटा है। तो जब हमारे कोई फर्म खोलते हैं, जब बड़े लोग कोई दुनिया में तो फर्म खोलते तो लिखते हैं फादर एंड सन्स। सन्स फादर नहीं लिखते हैं। तो पहले बाप का नाम आता है शिव, बेटे का नाम आता है शंकर, तो शिव शंकर बोलते हैं। और किन किन शब्दों के द्वारा भी ये पता चलता है कि शिव और शंकर अलग अलग है, जैसे शिव नेत्र, शंकर नेत्र, ऐसे कुछ शब्द है ना। जैसे शंकर नेत्र बोलते हैं, शिव नेत्र बोलते हैं, शंकर नेत्र नहीं बोलते हैं। हाँ। और मंदिर में भी जैसे क्या कहते हैं, शंकरालय नहीं बोलते हैं, शिवालय बोलते हैं। हाँ जी। और ये तो हुआ, और बताइए। हाँ, शिवरात्रि। हाँ, शिवरात्रि बोलते हैं, शंकर रात्रि नहीं बोलते हैं। हाँ, और शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते। शंकर लिंग नहीं कहते हैं, जबकि है शंकर लिंग, लेकिन जब सब शिव उसमें प्रवेश करता है तो शिवलिंग माना जाता है, शिवलिंग ही होता है, इसलिए शिवलिंग बोलते हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, कभी सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहते हैं। हाँ जी। और जो भी देवताएं हैं उन सारे को तो बहुत अच्छे से श्रृंगार किए हुए, सजे सजाए दिखाए हैं। और शंकर का सजावट ऐसा क्यों, इसका बेहद का अर्थ यानी दुनियावी लोगों को हम क्या समझाएंगे? शंकर तो याद में बैठे हैं, शंकर याद में देवताओं के, तो इसलिए देवताओं के श्रृंगार दिखाते हैं, जो उनके गुण है उनको दिखाते हैं। और शंकर तो याद में बैठे, तो उनके वो तो क्या है, सिर पे गंगा है, शरीर में सिर पे सांप है, बाजू में सांप है, नाग है, कमर में भी नाग है, तो वो तो शिव की याद में बैठा हुआ है। हाँ, ये सांप क्या ऐसे कोई व्यक्ति में ऐसे सांप लपेटा हुआ होता है क्या? नहीं, ये ना मतलब जो जितने भी विकार है उनकी यादगार है। जैसे सिर पे सांप है, तो वो अहंकार का है, और दाएं हाथ पे है क्रोध का, और बाएं हाथ का सांप है लोभ का, और गले में जो है मोह का। और गंगा जी को दिखाया है सिर पे, वो गंगा जी का ज्ञान गंगा का दिखाया है, ज्ञान गंगा है वो। ये गंगा जी ऐसे कोई कन्या सिर पर नहीं बैठी हुई है, वो ज्ञान गंगा है। और ये जो जटा आदि खुली हुई है अथवा बांधी हुई है, आदि खुली और आदि बंधे, इसका मतलब ये है कि भगवान ने अभी आधा रहस्य बताया है। जो जितनी जटाएं खुली है वो तो रहस्य खुल चुका है, बाकी जो बंधी हुई है वो रहस्य नहीं बताया अभी किसी को। अच्छा, ठीक है। ये जो शंकर के शरीर में सांप लपेटा हुआ है, तो उसका असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है, तो इसके लिए कोई वृक्ष का उदाहरण देते हैं बाबा, बता पाएंगे? जैसे चंदन है। हाँ। चंदन को तो हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, तो कहते हैं चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। हाँ। तो ऐसे ये शंकर के
शरीर पे भी लिपटे हुए, मतलब लिपटे क्या, वो काम क्रोध के उसका भी दिखाया हुआ है, तो उन पर कोई असर नहीं होता उन चीजों का। वो ठीक इतने है। इतने याद में रहते हैं तो उनके ऊपर कोई असर नहीं। ठीक है। जैसे असंतुष्टता का कारण समझे थे, उसमें ऐसे आया था कि जैसे कोई को चांस मिलता है और कोई को चांस नहीं मिलता है, तो इस बात पर असंतुष्ट होना चाहिए? नहीं, ये तो हमारे हमारे पूर्व जन्मों के, हमारे जो प्रारब्ध के जो कर्म है उसके अनुसार है, तो हमें उस समय ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमारा 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 जो था उसी के हिसाब से हमें, उसी के अनुकूल हमें मिला है। तो हमारे दिल में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्यों नहीं मिला, दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर संतुष्टता चली गई हमसे तो फिर सब कुछ चला गया, सब कुछ ऐसे। चला गया। तो सबसे बड़ा गुण है संतुष्टता, तो संतुष्ट रहना ये बहुत जरूरी है। चांस मिला नहीं मिला, ये हर एक के अपने किए हुए कर्म का आधार है। हाँ जी। ठीक है। कर्म करने के लिए अधिकार बाबा ने बताया या कर्म के फल में अधिकार रखने के लिए बताया? कर्म करना है, अधिकार नहीं रखना है कि हमने ये किया तो हमें ये मिलना चाहिए। हाँ, इसके लिए गीता में कोई श्लोक है? कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकार मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्मों के फल में इच्छा नहीं रखनी है, कर्म करने में अधिकार है। हमें श्रीमत के अनुकूल कर्म करते जाना है। जैसा श्रीमत है उसी के अनुसार करना है, अपनी मन मर्जी नहीं थोपनी है कि हम तो ये बोल दिया तो हम क्यों करें, हम तो अपना मन में आ गया वो करेंगे, ऐसा नहीं होना। श्रीमत के अनुकूल ही चलना है। तो फिर हमें इच्छा नहीं रखनी है कि हमने तो जो किया है तो इसका हमें मिलना नहीं चाहिए, कि हमें मिलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बाबा ने बताया हमारे किए हुए कर्म की रिजल्ट कब मिलेगी? बाबा तो हमें भविष्य 21 जन्म के लिए प्राप्ति देते हैं ना। बाबा बोलते हैं इसी जन्म में मिलेगा, अगले जन्म की बात नहीं करते हैं बाबा, इसी जन्म में मिलेगा अंत में। जब संपन्न बन जाएंगे तो फिर वही भविष्य प्राप्ति के लिए ही करवाते हैं, पर अगर अभी हम चाहना रखते हैं तो फिर वो गलत है। ठीक है। सर्वों को संतुष्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो रूलिंग पावर चाहिए, एक तो मोल्डिंग पावर चाहिए। क्या चाहिए? मोल्डिंग पावर चाहिए। हाँ, माने जैसी परिस्थिति जैसी वातावरण। कोई माता कैसी होती है, कोई कैसी होती है, कोई सामने वाला कैसा है, तो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, ताकि वो समझ भी जाए और हमें भी अंदर से क्रोध नहीं आना चाहिए कि हमने मतलब उसको समझाया है और हम डांट के भी उसको बोलना नहीं। हमें बड़े सॉफ्टली बोलना है, प्यार से बोलना, समझाना है उसको। हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है मती जी, अभी रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ विकारू मंत्र के लिए अब कैसा देखे वो किसी तरह रूप की कैसा है सब तो बात खाई। हेलो। हां जैसा। हेलो। हेलो। हाँ जी मती जी, नंबर 16,485। प्रश्न है, जैसे खुशी कम हो जाती है तो उसका कारण दो ऑप्शन है। एक तो श्रीमत पर जब हम पूरा चलते हैं या फिर श्रीमत की अवहेलना करते हैं। पुरुषार्थी जीवन में खुशी जो है वो कम हो जाने का कारण पूछा। पूरा। हाँ जी, श्रीमत में चलने से खुशी प्राप्ति होती है। माना अगर श्रीमत पर पूरा चलेंगे तो खुश रहेंगे, और अगर नहीं चल पाए तो फिर खुशी कम हो जाती है। हाँ जी।
सबका मालिक एक कहा जाता है, तो भगवान सर्वव्यापी है, तो इस हिसाब से वो सबका मालिक एक कहा जाएगा या सर्व का मालिक हो गए, सभी मालिक हो गए। अगर सब में भगवान होते तो सब मालिक होते या एक ही मालिक होता? यदि भगवान सर्वव्यापी है तो सब मालिक होते थे ना। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है, मालिक भी, सबका मालिक भी एक है। ठीक है। राम और कृष्ण को भगवान कहेंगे? राम और कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान एक ही है। लौकिक में माने भक्ति में तो कहेंगे वो लोग, तो राम को कृष्ण को वो भगवान के रूप में मानते हैं, वो भगवान के रूप में मानते हैं, पर हमें हरे राम हरे जी कहते तो है हरे राम हरे कृष्ण, वो मानते हैं उन्हें देवता भगवान के रूप में, पर हम क्या समझा सकते हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि राम और कृष्ण की आत्मा भगवान नहीं है, वो देवताएं हैं, कोई मंदिर बनी हुई है? हाँ बताइए। तो इसको थोड़ा लंबा उत्तर होगा, क्योंकि भगवान एक जहाँ न तद्वा सहित सूर्य न शशांको न पावक यद्गत न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहाँ चंद्र सूर्य और चाँद पहुँच दे नहीं सकते वहाँ उस धाम मेरा है, भगवान ने बोला है। तो वहाँ से उनका गुण अलग है। हाँ, ऐसे और गुण का सागर, प्यार को सागर, सुख को सागर। हाँ, राम और कृष्ण की बात ये हो रहा है कि राम और कृष्ण को भगवान कहेंगे क्या? तो जैसे सर्वात्माओं के पिता इस टॉपिक में हम समझे थे ना कि राम मंदिर क्या बना हुआ है, रामेश्वरम, इसको समझाइए, और गोपेश्वरम इसको समझाइए। हाँ जी, जो हाँ जी, जो कृष्ण और राम को मुखिया के रूप में पकड़ते हैं बाबा, जो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर तो एक माँ को रूप में, एक पिता को रूप में, ऐसा करके दो मुखिया को रूप में पकड़ते हैं। हाँ ठीक है, मना वही बताने के हिसाब से, जैसे रामेश्वरम कहा गया तो राम के भी कोई ईश्वर है, तो जब राम के ईश्वर है तो फिर राम तो ईश्वर नहीं हुए ना। वैसे ही गोपेश्वरम, गोप कहा जाता है कृष्ण को, तो कृष्ण के भी ईश्वर कोई है। तो इससे साबित हुआ कि राम और कृष्ण ये जो है ये देवता के लिस्ट में ही, भगवान नहीं है। ठीक है। दूसरे धर्म में जैसे क्रिश्चियन या सिख धर्म में उस निराकार बाप के स्वरूप को किस रूप में माना? क्राइस्ट ने क्या कहा, नानक ने क्या कहा? गॉड इज लाइट, ये कौन बोलते हैं? क्राइस्ट? गॉड इज लाइट ये गुरु नानक बोलते हैं, क्रिश्चियन। हाँ, और क्राइस्ट बोलते हैं, गॉड इज। और गुरु नानक गॉड इज लाइट, और नानक ने भी ऊपर की ओर इशारा किया और एक ओंकार ऊपर की ओर इशारा किया है। हाँ जी, ठीक है। मुस्लिम धर्म में जो हज करने के लिए जाते हैं तो काबा में जो पत्थर रखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है संग। उसमें लिखा है, बेसिकली कोर्स में लिखा है संगवाद, संगवाद असबद, संगव असबद, जो
शिवलिंग को चुम्बन करते हैं ना वो लोग जाकर वाल को। हाँ, संगी अस्वत, ठीक है। हाँ जी। हम्म। परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं, उनके आने का समय और आकर के जो कर्तव्य करते हैं उसके लिए गीता में श्लोक है। श्लोक क्या है उसकी समझानी। श्लोक एक तो है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और समय के लिए उसके आगे का श्लोक आगे क्या कर्तव्य करते हैं, काम क्या कर्तव्य किए। करते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दो युग के बीच में आता हूँ, जो कली जा रहे सतयुग आ रहे, दो युग को बीच के समय में मैं आता हूँ। ठीक है। जो देव आत्माएं होते हैं वो 16 कला संपन्न होते हैं, और भगवान जो है वो क्या है, कलातीत होते हैं, कला से अतीत। कलयुग के अंत में आकर के हमारी, हाँ जी, कलयुग के अंत में हमारी आत्मा जो है कितने कला के रह जाते हैं। कलयुग के कला में, कलयुग के अंत में तो बाबा ने बोले 4 माना 9 कला पे भी बोले, कहीं 4 कला भी बोले। 4 कला से तो शुरुआत होती है, कलयुग के शुरुआत में 4 कला और कलाहीन हो जाते हैं लास्ट में आकर। हाँ, तो हम जो टोटल 84 जन्म लिए हैं, हम पूरे टोटल 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख योनियों में नहीं गए हैं, उसका क्या प्रूफ देंगे। गीता का श्लोक नहीं, कोई भी 2 समझानी दीजिए जिससे प्रूफ ये हो कि हाँ हम 84 लाख योनियां धारण नहीं किए हैं। तो उसमें बेसिकली कोर्स में है कि तो 84 लाख योनि नहीं, 84 में जन्म में लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म लेते हैं और पशु पक्षी में जा ही नहीं सकते, क्योंकि धान का बीज डालेंगे तो धान ही पैदा होगा, पपीता का बीज डालेंगे तो पपीता ही पैदा होगा। इसलिए और जाति में जन्म नहीं लेंगे, मनुष्य जन्म में ही 84 जन्म ले लेंगे, इसलिए 84 का महत्व है। हाँ, और जैसे ये बताया है कि मनुष्य योनि में ही ले जाएंगे, पर ऐसे कहा जाता है ना कि उसको मनुष्य आत्माएं जो पाप कर्म करते हैं उस पाप कर्म के दंड स्वरूप उसे दूसरे योनि में जाना पड़ता है, उसका क्या समझानी देंगे। जाते हैं दंड भोगने के लिए दूसरे योनि में, दंड भोगने के लिए दूसरे योनि में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जबकि गधा के जन्म के स्वरूप जीवन भर भारी ढोके खाना पड़ेगा, गरीबी में जन्म लेगा तो गधा का जन्म हुआ ना, इसलिए मनुष्य जीवन में ही वो पशु योनियों को जन्म का हिसाब पूरा होगा। हाँ, और जनसंख्या के बारे में क्या बताएंगे। अगर मनुष्य आत्माएं कीड़े मकोड़े बन जाते, नहीं, अगर मनुष्य आत्माएं कीड़े मकोड़े की योनि धारण किए हैं करते हैं तो आज जनसंख्या में क्या परिवर्तन दिखाई पड़ती। यदि मनुष्य के योनि भी, मनुष्य भी कीड़े मकोड़े में जन्म लेना चाहता है तो मनुष्य का इतना जनसंख्या कहाँ से बढ़ती है। तो मनुष्य को पहले का जनसंख्या तो 9 लाख था, अभी तो 8 अरब होने को जा रहे हैं, तो मनुष्य में ही जन्म लेकर ऐसा जनसंख्या को वृद्धि हो रहे है। है ना, उनके कर्म के किए हुए कर्म का ही असर उन्हें अपने मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। ठीक है, हम जो टोटल 84 जन्म लिए हैं
तो कौन सी युग में कितने जन्म लिए हैं वो थोड़ा बताएंगे? अच्छा, इसमें जो 84 जन्म मध्ये सतयुग का 8 जन्म हाँ और त्रेता युग का 12 जन्म हाँ और द्वापर युग का 42 जन्म, माना द्वापर कली करके 63 जन्म करके 84 जन्म। तो द्वापर में कितने और कलयुग में कितने जन्म? इसको 42 जन्म। द्वापर में 21 जन्म हाँ जी। और अच्छा। कलयुग में 42 जन्म। हाँ जी। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में 42 जन्म और संगम युग का 1। ठीक है। ऑर्डिनरी जन्म। हाँ, और आत्मा की कलाएं जो है वो कितने कितने होंगे वो बताइए? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में। हाँ जी। सतयुग में 16 कला, सत्य सामान्य में 14 कला, उसके बाद द्वापर में 8 कला। हाँ जी। और कलयुग में शुरू में 4 कला और 9 कला, लास्ट में कलाहीन हो जाते हैं। हाँ। ठीक है। त्रिमूर्ति के चित्र में हम ये समझे थे कि यज्ञ के आदि के जो 3 मूर्तियां थी वही 3 मूर्तियां दोबारा जन्म लेकर के फिर आते हैं। तो इन 3 आत्माओं के जन्म जो है वो कहाँ कहाँ हुए हैं? अब ये 3 आत्मा का जन्म गीता माता, राधा माता और सेवक राम आदि का त्रिमूर्ति है। जब मैं अकेला नहीं आता हूँ, त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ, है ना। वो लोगों का फिर दोबारा जन्म रामले माना सेवक राम का जन्म काम्पिल्य नगरी से हुआ, काम्पिला सदृशम तीर्थ नास्ति भूमंडले क्वचित। और गीता जो राधा माता को जन्म अहमदाबाद की धरणी तो ठीक है हुआ। और गीता माता को जन्म दिल्ली से हुआ। ठीक है। ठीक है माता जी, अभी रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी माता जी, नंबर। हेलो। हेलो, हेलो। हेलो, हेलो। हाँ हेलो माता जी, नंबर बताएंगे? 1836। ठीक है। असंतुष्टता के कारण हम 3 प्रकार से समझे थे कि 3 कारण से हम असंतुष्ट होते हैं। एक तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलतफहमियां क्रिएट होती है। और 2 कारण क्या हैं? जैसे हम बड़ों से कुछ चाहना रखते हैं और उसकी अगर पूर्ति नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, और जैसे आपसी किए हुए कर्म के स्वभाव संस्कार या तो फिर हिसाब किताब, ये भी कारण कही हाँ जाती जी, है। उसके वजह से भी उसके वजह से भी असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमियां क्रिएट हुई तो हमें पता चला कि ये गलतफहमियां हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इसको सुधारना चाहिए। हाँ, आपस में बात करके श्रीमत के अनुकूल उसे क्लियर कर लेना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ, बाबा ने इसमें पूछा है कि माताएं बच्चों से तंग तो नहीं होती है? तो
तंग न हो, बच्चों से तंग न होने के लिए हमें क्या समझने के लिए कहा, क्या समझ करके हम सेवा करें जो हम तंग नहीं होंगे। बाबा ने ऐसे बताया है कि कुछ तो सोचेंगे जिससे आप न्यारे होके रहेंगे, तैरने लगेंगे। कुछ 2 शब्दों का अंतर बताया, तेरा और मेरा का कुछ था। तेरा तेरा कहीं समझेंगे, मेरा समझेंगे तो ही तकलीफ होगी, तेरा कहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, माना ट्रस्टी होकर के, निमित्त समझ करके हम हाँ, अपने आप ट्रस्टी होगी। हाँ, अगर निमित्त समझ करके हम ट्रस्टी होके परिवार में रह के चलेंगे तो फिर तंग नहीं होंगे। और अगर ये सोचे कि शिव बाबा के ही है, शिव बाबा के बच्चे हैं, उसकी जिम्मेवारी शिव बाबा के ऊपर है, तो हम तैरते रहेंगे, हल्के रहेंगे। और अगर अपना जिम्मेवारी समझेंगे तो फिर भारीपन आ जाएगा। भारी पहन। हाँ जी, ठीक है। संतुष्टता हम अगर और को बांटते हैं तो हमसे कम हो जाएगा ना, हमारा खत्म हो जाएगा ना। नहीं जी, और बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि ये तो एक गुण है, ये गुण संतुष्टता का एक हाँ। खान है। खान से कितने भी हम लेते रहे, लेके औरों को देते रहे, पर वो खान कभी खत्म नहीं होता। ठीक है। हम सभी पुरुषार्थी हैं। जैसे दुनियावी लोगों के हिसाब से सभी को अपना अपना जीवन का कुछ लक्ष्य होता है, तो वैसे हम सभी पुरुषार्थियों के लक्ष्य क्या है? हमारे भी लक्ष्य मनुष्य से ब्राह्मण से देवता, मतलब लक्ष्मी नारायण के जैसे हमें लक्ष्य रखना है। कोई को भी हम बोलेंगे कि हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं या लक्ष्मी नारायण बनने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो तो हमारे ऊपर हंसेंगे कि ऐसे कभी कुछ हुआ क्या, कोई हुए है क्या? फिर हम क्या जवाब देंगे? ये सच है कि हम देवता बनेंगे? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य है जब देवी गुण धारण कर लेता है तो देवता समान बन जाता है। फिर वो जब आसुरी गुण धारण करते तो असुर जैसे बन जाता है। ठीक है। जिसके लिए मैंने मुरलियों में कई बार एग्जाम्पल भी दिया है ना कि देवात्मा, महात्मा कब टाइटल पड़ता है, जब वो गुण धारण करते हैं। माने चित्र जो भी बने हुए हैं वो सब चरित्र की यादगार है ना। यादगार है। हाँ, तो ये कल्पना नहीं है, ये तो पढ़ाई पढ़ के ये पद प्राप्त करते हैं। हाँ जी। ठीक है। जो श्रृंगार दिखाया है वो क्या है? वो गुणों का श्रृंगार दिखाया है। जैसे हम जैसे जैसे गुण धारण करते हैं उसके आधार पर वो श्रृंगार बताया है। हेलो हेलो हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी, वो जो ऊपर हेडिंग दिया हुआ है उसका अर्थ क्या है? मैंने चित्र का दी लक्ष्मी नारायण के चित्र में ऊपर हेडिंग दिया हुआ है ना, जो स्वर्ग के रचयिता और उसकी दैवी रचना, तो ये हेडिंग का अर्थ क्या है? क्या समझाएंगे आप इसको? मना स्वर्ग की रचयिता और उनकी दैवी रचना। मना जो रचयिता हो किसकी रचना कर रहा है, देवताओं की रचना कर रहे हैं, तो उसके सॉरी दी, थोड़ा कंफ्यूज है मुझे। नहीं, कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है, सही बताए। स्वर्ग के रचयिता मतलब स्वर्ग को रचने के लिए रचने वाला चाहिए ना साकार में, तो स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना, तो देवता ही रचना कहा गया है। तो रचने वाला रचयिता बाप जो है वो क्या बिंदी होगा या साकार में आना जरूरी है?
साकार में आना जरूरी है। हाँ अगर वो बिंदी होगा तो फिर बिंदी बिंदी आत्माओं को कैसे समझाएगा? वो जब साकार में आएगा तभी तो साकार सृष्टि के मनुष्यों को मना समझाएगा। तो ये जो लक्ष्मी नारायण को दिखाया है उसके नीचे उनके बच्चे को दिखाया है, तो दोनों में अंतर क्या है? जो लक्ष्मी नारायण है वो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो, जो राधा कृष्ण है उन वो लक्ष्मी नारायण से जन्म लेने वाले हैं। मतलब लक्ष्मी नारायण के चित्र में फुल प्योरिटी बताई गई है, और राधा कृष्ण के चित्र में मना उनके सिर के पीछे मना वो पवित्रता के प्रकाश दिखाया गया है। हाँ ठीक है माता जी। सर्वव्यापी नहीं है उसके लिए 2-3 पॉइंट। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ हेलो, सर्वव्यापी नहीं है उसके लिए 2-3 समझानी। जैसे भगवान अगर सर्वव्यापी होता तो मना आज वो सर्वव्यापी के लिए चित्रों में बताया कि भाई भाई का कत्ल कर देता है कोई। जैसे अगर सर्वव्यापी होता तो जैसे भक्त है ढूंढते हैं, भगवान नहीं मिला तो अपने को ही भगवान बता दिया। तो दूसरा बताया है कि जैसे कोई अबला नारी है, अगर उसमें भगवान होता वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाती। तो इसमें सर्वव्यापी भगवान सर्वव्यापी नहीं है। मना जैसे प्राणियों में बताया, पक्षियों मना मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, तो ये सब अगर प्राणी बोल सकते थे, उनकी अगर हम समझ सकते तो उन्हें वो प्रवेश भगवान की प्रवेशता दिखाई तो गलत है, वो सर्वव्यापी नहीं, वो एक व्यापी बन के आता है। हाँ ठीक है। सृष्टि चक्र के चित्र में जो शस्तिका को दिखाया है उसका अर्थ क्या है? हाँ जी, सृष्टि चक्र के चित्र में, हेलो, हाँ सृष्टि हाँ। चक्र के चित्र में जो शस्तिका को दिखाया है, स्वस्तिक चिन्ह को दिखाया है, उसके द्वारा क्या समझाना चाहे? मतलब आप औरों को क्या समझाना? शुभ, हाँ हाँ बताइए। जैसे भक्ति मार्ग में भी उसके लिए शुभ सूचक बताया जाता है। और 4 युगों को सूचित किया है, वो डिवाइडेशन बताइए। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बताया गया है उसमें। और वहाँ पर एक छोटी सी संगम आयु 1250 वर्ष बताया गया है। हाँ। ठीक है माता जी, अभी रखते हैं। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हेलो 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 हेलो। हाँ दीदी, ओम शांति। शांति माता जी। हाँ नंबर बताएंगे माता जी? नंबर नहीं है दीदी। अच्छा, प्रश्न ये है, जैसे संतुष्ट रहने वाले की भक्ति मार्ग में यादगार कौन सी देवी के रूप में है? संतोषी। हाँ, संतोषी माता के रूप में, संतोषी के रूप में है। ठीक है। ब्राह्मण परिवार में जैसे सभी आत्माओं को संतुष्ट करना है, तो उसके लिए
कौन सी शक्ति आवश्यक है? जैसा समय, जैसी व्यक्ति, जैसी परिस्थितियां। हाँ विल पावर, हाँ, विल पावर भी हो और मोल्डिंग पावर भी हो। होल्डिंग पावर। ठीक है। 3 कारणों से हम असंतुष्ट होते हैं, तो ये 3 कारण कौन कौन से हैं? एक तो आपस में वो होना, गलतफहमी, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, और या तो उसको हिंदी में गलतफहमियां कहेंगे। गलतफहमियां, हाँ, गलतफहमियां। और एक और उसे हम चाहना रखते हैं कि वो हमको वो चीज करें और वो नहीं करते तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। हाँ। और तीसरा अपने कर्म मतलब अपने उससे, जैसे पिछले कर्म जो है उनसे भी हम असंतुष्ट हो जाते हैं। हिसाब किताब हमारे जो बने हुए हैं उसके कारण। ठीक है। लौकिक परिवार में कोई से हम असंतुष्ट ना हो, खास बच्चों से ना असंतुष्ट हो, ऐसे समय पे जैसे बच्चे तंग करते हैं, तो ऐसे समय पे हमें खास क्या बात बुद्धि में रखनी है? ये बाबा के बच्चे। हाँ, अगर हम करते रहना है तो उसमें रहना है हमें, अब मेरा नहीं करना है, बाप के बच्चे हैं, बाप संभालेंगे। बाबा के। ब्राह्मण परिवार में कितने % आत्माएं हमसे संतुष्ट होंगे और कितने % आत्माएं हमसे संतुष्ट नहीं होंगे? कितने %? 100% है टोटल। 100% में से कितने हमसे असंतुष्ट रहेंगे, जो बाबा ने उन आत्माओं को परीक्षक कहा है, तो कितने % है परीक्षक और कितने % की सर्टिफिकेट हमें लेनी है? 100% तो मिलेगा नहीं माता जी। बाबा ने कहा 95%। 95% संतुष्टता हमें ब्राह्मण परिवार से लेनी है, और 5% जो है वो हमारे विरोध में रहेंगे, यानी वो सब हमारी परीक्षक बनेंगे। ठीक है। हम संतुष्ट मनी होकर के रहे, इसके लिए गीता में कोई श्लोक आया है? जी, वो क्या है कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो कुछ सहज सहज मिलेगा हमें, सहज मिल जाए वही हाँ उसमें संतुष्ट। हाँ, जो कुछ सहज सहज मिले उसमें हमें संतुष्ट रहना। ठीक है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, कोई और पत्ता क्यों नहीं चढ़ाते? बेलपत्र ही क्यों चढ़ाते हैं, और 3 पत्ते वाले क्यों हैं? 3 आत्माओं की यादगार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसीलिए बेलपत्र चढ़ाते हैं। ठीक है। सत्य त्रेता युग को ब्रह्मा का दिन या रात कहेंगे? सत्य त्रेता दिन कहेंगे ब्रह्मा को। कितने वर्ष के लिए है दिन? दिन है 2500 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति के पास हर प्रकार की धन संपत्ति है पर कोई एक संपत्ति नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, क्या चीज है? संतुष्ट मणि। संतुष्टता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि गौ धन, जन धन, गज धन, बाज धन, रतन धन सब होने के बाद भी अगर हमारे पास संतुष्टता नहीं है तो कुछ भी नहीं। ठीक है। देवता और असुर ये स्वर्ग और नरक में होते हैं या फिर इसी सृष्टि में ही है? इसी सृष्टि की बात है। इसी सृष्टि में है, इसी सृष्टि की बात है, यही संगम पे। चरित्रवान देवता कब बन सकते हैं? सिर्फ निराकार को याद करने से या साकार में निराकार को याद करने से? साकार में निराकार को याद करने से चरित्रवान देवता बन सकते हैं। सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है या 5000 वर्ष? अगर 5000 वर्ष है तो प्रूफ दीजिए 2-3।
5000 वर्ष है, क्योंकि जैसे हड़प्पा संस्कृति में भी 2500 वर्ष की हिस्ट्री पता चलती है। और हाँ जी बताइए। जो भी संवत बनी हुई है वो कब की है? हेलो, It's 5 o'clock. जो भी संवत बने हुए हैं वो भी 2500 वर्ष के ही हैं। 2500 वर्ष के हैं जी। हाँ, सुख की सृष्टि, दुख की दुनिया, जैसे रात और दिन बराबर है। आधी रात, आधा रात आधा दिन, आधा सुख आधा दुख, ये भी 2500 वर्ष का है। ठीक है। बड़ा भाग मानुष तन पावा, सूर नर मुनि सब ग्रंथ न गावा। ये कब की बात है? ये अभी इस संगम युग की बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मैंने बड़े भाग से मैंने ये मनुष्य का तन पाया है कि मुझे भगवान मिले। पर मनुष्य तन तो और 63 जन्म माना 84 जन्म हम मनुष्य का ही तन लिए हैं, पर इस जन्म को ही खास क्यों बताया है भाग से पाया? इस जन्म में हमको भगवान आकर के, भगवान से हम पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान भगवती बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं इस जन्म में, इसलिए इसको बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य आत्मा और परमपिता परमात्मा के जन्म में अंतर क्या है? मनुष्य आत्मा तो गर्भ से जन्म लेती है, मगर परमपिता परमात्मा गर्भ में नहीं जन्म लेता है। वह तो ऊपर से परम धाम से प्रवेश करता है, वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। मनुष्य आत्माएं काल में बंधी, सभी कलाओं में बंधी रहती हैं, पर परमपिता मतलब परमात्मा कलाओं में बंधा नहीं होता है। ठीक है।